अच्छा, चैप्टर 8 में भी साथ साथ मैं बताती भी जाऊंगी आपको कि इसके एमसीक्यूज कौन से वो नहीं है। फर्स्ट आपका एमसीक्यूज है क्या? द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज। जब आपके पहला क्वेश्चन है आपके पास कि जो लाइट पोलराइजेशन है उसका फिनोमेना क्या है, उसका आंसर है आपके पास बी, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू वाइब्रेट इन ए स्पेसिफिक प्लेन। यही आपके पास पोलराइजेशन यही कहता है ना कि एक खास प्लेन में से लाइट प्रोपेगेट करे। ठीक है। और ये पोलराइजेशन रेफर टू रिस्ट्रिक्टिंग द इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऑफ लाइट टू सिंगल प्लेन में करे। अच्छा, सेकंड आपके पास क्या है? वैल्यूज क्लास स्टेट सेट। वो क्या स्टेट्स करता है आपके पास? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द लाइट वेव एंड द एनालाइजर। यही आपके पास बताता है कि आपके पास आई इज टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, स्क्वायर ऑफ कोसाइन और आपके पास क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई नॉट प्रोपोर्शनल है किसकी? लाइट वेव और एनालाइजर के। तो यही मैथमेटिकली हमें वैल्यूज लॉ बताता है। ठीक है, ये आपके पास सेकंड में पता चल रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड के बाद आपके पास क्या? 8.3। इस फर्स्ट वाले का ऑप्शन आपने क्या टिक कर लेना है? बी। सेकंड का ऑप्शन ए। और थर्ड आप देखो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ए पोलराइजर। जब आप किसी पोलराइजर में से लाइट पास करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि वो एक खास डायरेक्शन में जा रहा होगा। देखिए, अनपोलराइज लाइट लॉसेस हाफ इट्स इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर। तो जो अनपोलराइज लाइट होती है जब वो किसी भी आपके पास पोलराइजर में से पास करेगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी डिक्रीज कर जाएगी? हाफ हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तभी तो हम पोलराइजिंग ग्लासेस यूज कर रहे होते हैं कि सारी इंटेंसिटी हमारी आंखों पे ना पड़े। ठीक है। और 8.4, 8.4 पे आपको क्या कह रहे हैं? द एंगल बिटवीन द लाइट वेव एंड द एनालाइजर इज। कितना क्या एंगल होता है आपके पास देखें, मेलियस ने हमें बताया था कि आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इट टर्म्स एजम्यूथ एंगल। द एंगल बिटवीन द लाइट वेव पोलराइजेशन डायरेक्शन एंड द एनालाइजर एक्सिस इज कॉल्ड द एजम्यूथ एंगल। तो उसको हम ये वाला एंगल कहेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास 8.5 नहीं है इंक्लूडेड, 8.6 देख लेते हैं। 8.6 में आपके पास क्या है? द मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, वो हमें पता है ऑप्शन ए होगा। ये अभी हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है। और 8.7 में क्या बता रहे हैं आपको? 8.7 में बता रहे हैं द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द लाइट वेव एंड द एनालाइजर ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या करेगा? इंटेंसिटी डिक्रीजेस करेगा। ये भी मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या कर रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा जैसे इंक्रीज करेगा कॉस स्क्वायर डिक्रीज करेगा, क्योंकि थीटा का जब छोटी वैल्यू होती है ना, आप उसका कॉस लेंगे तो वो स्क्वायर लेंगे तो वो होगी रिड्यूसिंग ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी को वो एक्चुअली क्या कर रहा होगा? रिड्यूस कर रहा होगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद आपके पास 8.8 जो है ये इंक्लूड नहीं है, और 9 और 10 भी नहीं है। अब एंड पे आपके पास क्या है? 11 और 12, 13 ये इंक्लूडेड है, तो वो कर लेते हैं। 11 में आपके क्या कह रहे हैं? व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स? ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो आपने पढ़ा था कि रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। स्पेस टाइम में जो आपके पास रिपल्स बन रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ऑप्शन डी आपके पास आंसर होगा। ग्रेविटेशनल वेव्स आर स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन caused by massive accelerating objects। तो हमने ये इसका आंसर बताया था, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था क्लास में। 12 में आपको क्या कह रहे हैं? विच इज द प्राइमरी मेथड यूज टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स? प्राइमरी मेथड आपके पास क्या है? हमने पढ़ा था, आपको याद हो, लीगो। लीगो था। तो वो हम कहते थे लेजर इन इंटरफेरोमेट्री। इंटरफेरोमेट्री ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और 8.13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स? प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स आपके पास क्या था? बाइनरी ब्लैक होल मर्जर, बाइनरी सिस्टम, ब्लैक होल emit gravitational waves during इंस्पायरल एंड मर्जर। तो ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा इसका आंसर 8.13 का।